हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स कोर्स जेई और नीट। क्लियर। सबसे पहले तो आपको कोई भी टॉपिक उसको बिल्कुल डीपली समझना है। उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल है तो बेसिकली जो फोकस रहेगा इन वीडियो लेक्चर्स में न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा। तो न्यूमेरिकल ही आप लोगों को डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल के बारे में कंसेप्ट बना के कोई भी न्यूमेरिकल उसको आपको लोगों को टैकल करना है। ठीक है। वीडियो को जस्ट देखने से कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो को देख रहे हैं उससे कोई नॉलेज मिल रही है कंप्लीट देखने से, तभी उसका कोई फायदा होता है, तभी कोई बेनिफिट होता है। हाँ सर मैंने कोई वीडियो देखी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो में। तो जो हम करेंगे आज के की पॉइंट जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे होता क्या है, फिर ट्रिक्स बताएंगे इसके अंदर किस टाइप से आप यूज करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे इसके रिगार्डिंग, फिर हम इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q0। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn। नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इनकी वजह से जो फोर्सेस होगा इस एक चार्जेस के ऊपर, यहाँ फोर्स अप्लाई किया F01। सेकंड चार्ज है ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F02। थर्ड है सेम, फोर्थ है ये भी फोर्स अप्लाई करेगा और nth भी इसके ऊपर अप्लाई करेगा। मींस क्या, सभी चार्जेस ने इस एक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उससे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा उन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। नंबर 2, ये कोई फॉर एग्जांपल दो चार्ज बॉडी है, यहाँ कोई थर्ड चार्ज बॉडी है, तो उसका इन दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इनके फोर्स के इन बिटवीन। इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो लग ही रहा है। अगर थर्ड चार्ज इनके सराउंडिंग में है तो यहाँ इनके इन बिटवीन जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो Q1 और Q0 है इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। it states that the net force acting on an object is equal to the vector sum of all the individual forces acting on that object। मीन्स क्या है, जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है Q0 चार्ज के ऊपर वो क्या है, सम है जितने फोर्सेस यहाँ अप्लाई हुए F01, F02, F03 अप टू F0n। ओके, मीनिंग क्या है F01 का, फोर्स एक्टिंग ऑन जीरोथ पार्टिकल बाय 1, फोर्स एक्टिंग ऑन जीरोथ पार्टिकल बाय 2, बाय 3, बाय n, सभी ने इसके ऊपर मिलकर फोर्स अप्लाई किया है। तो 01 जो फोर्स होगा कैसे लिखेंगे इसको, 1/4πε0 या K लिख सकते हैं सिंपली। Q0 चार्जेस क्या क्या है, Q0 और Q1। डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ 01 है तो बेटा यहाँ मैंने बताया था क्या आएगा 10 कैप, और यहाँ लिखना चाहो तो r² जो लिखोगे इसको भी 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 1/4πε0 Q0 Q2 r क्या आएगा 20 का स्क्वायर 20 कैप, सिमिलर 1/4πε0 Q0 Qn Rn0 का स्क्वायर और Rn0 कैप। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है, जो आपको कॉमन दिख रहा है सर, इसको हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर सभी सेम रहेगा। तो देखिए शाबाश, ये 1/4πε0 सभी में कॉमन दिख रहा है आपको। ये जो Q0 है ये भी कॉमन है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया 1/4πε0 इंटू Q0। अंदर क्या बचेगा, Q1 R10 का स्क्वायर R10 कैप, Q2 R20 का स्क्वायर R20 कैप, अप टू Qn Rn0 का स्क्वायर Rn0 कैप। ठीक है, समेशन की फॉर्म में लिखते हैं। Q0/4πε0 बाहर है, समेशन यहाँ यूज किया, QI बाय में RI0 का स्क्वायर RI0 कैप, I1 to N। मीनिंग आप सभी को मैं बता देता हूं इसका क्या है कि
जब आई की जगह 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट आएगा, 2 पुट करेंगे सेकंड, इसी प्रकार ऐड होते चलेंगे। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए यूज कैसे होगा इसके बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करता है, कैसे आप निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास दो फोर्सेज हैं इस टाइप से, फोर्स एफ, एंगल है दोनों के बिटवीन 90 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्सेज। तो रिजल्टेंट के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में, क्या था उसका जो मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट का, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, a का स्क्वायर मीन्स f का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कोस थीटा मीन्स कोस 90। कोस 90 क्या होता है, 0। तो ये क्या आया, अंडर द रूट 2f स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं f रूट 2। ठीक है, ये तो हुआ मेथड जो हमें यूज नहीं करना, ट्रिक यूज करनी है जो हम बता रहा हूं आपको। देखें से बस ट्रिक वैसे पहले भी हम यूज करते हैं। ट्रिक कभी भी दो सेम फोर्सेज हो तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसके लिए आपको यूज करना है 2 इंटू में जो फोर्स है इंटू कोस थीटा बाई 2, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो यहाँ यूज करते हैं 2 इंटू एफ कोस थीटा बाई 2, 90 बाई 2, कोस 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 से कैंसिल कितना है, सेम रिजल्ट। ओके, इज इट क्लियर। यहाँ एक और फोर्स है एफ, यहाँ एक और फोर्स है एफ। फॉर एग्जाम्पल एंगल है यहाँ 60 डिग्री, तब क्या आएगा, सिंपल फॉर्मूला 2f cos 60 बाई 2, cos 30 कितना होता है 1 बाई 2। ठीक है, cos 30 क्या होता है, जो सॉरी रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू एफ। ठीक है, इस टाइप से आप रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए से बस ये कोई सर्कल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चार्जेस हैं 3 चार्जेस, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस टाइप से। यहाँ बिल्कुल सेंटर में इनकी रेडियस आर गिवन है और यहाँ सेंटर में एक चार्ज रखा गया -2q। ठीक है, दीज चार्जेस आर मूविंग विद वेलोसिटी v, सेम वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट स्पीड आप इसको बोल सकते हैं। देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस v। यहां हमें इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। ठीक है, ये सब अरेंजमेंट यहाँ गिवन है इसके अंदर, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो v है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां से क्या किया, किसी एक पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर, किसी भी एक पॉइंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको यहां से लिया। ये जो भी है ट्राइंगल एक प्रकार से आप देख रहे हो, इस टाइप से ट्राइंगल बन गई है। एंगल कितना है ट्राइंगल के अंदर हमें पता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, अब किसी भी एक चार्ज को इसको लो, इसको आपकी मर्जी रहेगी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता। ये सेंटर है, रेडियस आर गिवन है। अब यहां देखते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। अब सेम चार्ज है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये फोर्स F1। अब सेम चार्ज है, ये भी रिपेल करेंगे, सेम फोर्स, और चार्ज भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो सेम फोर्स होगा यहाँ पर। ठीक है, F1 हमने इसको लिया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लगेगा एक F2। ठीक है, इस टाइप से अरेंजमेंट कंप्लीट। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री। क्लियर, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो कोई यहां से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या था, सेम फोर्स जब होते हैं तो आपको क्या करना है, 2 इंटू में जो फोर्स है F1 इंटू में कोस एंगल कितना 60 बाई 2 मीन्स 2F1 cos 30। तो ये आपने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल ली 2F1 cos 30। एक फोर्स इनके जस्ट अपोजिट है, दैट इज F2। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर मींस mv² बाई r। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पहले हमने फोर्स लिखा mv² बाई r। अब जो इसकी डायरेक्शन में होगा वो कंपोनेंट पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव
और जो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, और वैल्यू क्या है 2f1 cos 30 डिग्री। ठीक है, कनेक्टेड मोशन के अंदर आते हैं ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल, आपको यूज क्या करना है, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, जो इस फोर्स की डायरेक्शन में सेंटीमीटर में वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ओके, एम वी स्क्वायर बाय में रेडियस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर आप यहाँ यूज करेंगे। F2 क्या होगा, F2 क्या है, K इनटू में चार्जेस क्या है -2Q, और Q इन दोनों का प्रोडक्ट, चार्जेस क्या है Q डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है रेडियस ही है, रेडियस का स्क्वायर, -2 इंटू F1। F1 क्या होगा, इन दोनों में अगर F1 फाइंड आउट करना तो F1 हमारे पास क्या होगा, यहां से 2, दोनों चार्जेस हैं Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में इंटू K डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, इस डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस ये जो रेडियस होगी, रेडियस किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये यहाँ पर एक प्रकार से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। मैं इस ट्राइंगल को एक बार यहाँ लिख रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हो गई है, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये फाइंड आउट हो जाए तो उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट आ जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना और पता है किस चीज का, हमें इसका पता है रेडियस आर। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अननोन बाय नोन मैं हमेशा ही बताता आ रहा हूं आपको, अननोन बाय में नोन, नोन क्या रेडियस, मींस क्या हुआ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos 30, cos थीटा, cos 30 कितना होगा √3/2। तो ये डिस्टेंस यहां तक आई और 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से कंप्लीट, अगर मैं a और b इसको नेम दूं तो a b आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा √3। इसको समझना बहुत ही जरूरी है डिस्टेंस को, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे तब कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं क्लियर कर दूं, इसलिए मैंने यहाँ इसको ऐसे लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को। अब हमें निकालना क्या है, v निकालना, तो जिसको निकालना होता है एक साइड तो सबको एक साइड, यहाँ जो कॉमन है पहले उनको कॉमन ले लेते हैं, चार्जेस लिखे, सब कुछ यहाँ पे हमने अब तक कर दिया है, तो 2 से इसको 2 को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या है k क्यू स्क्वायर बाय में आर स्क्वायर कॉमन है, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ क्या है 2 माइनस के कॉमन, क्यू स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है, √3 है और ये √3 का स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 1/√3। ये है एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू। हमें क्या निकालना है v, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो v क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाय में m इंटू आर 2 माइनस 1/√3। तो ये था यहां तक न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमें बात करनी थी, वो डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, आइए करते हैं। ओके, ये जो v स्क्वायर था गलती से बाय मिस्टेक v लिखा गया, तो v जो होगा √k³ बाई m इंटू आर 2 माइनस 1/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर a और b हैं जो दो बॉडी जिनके ऊपर चार्ज है, सेम चार्ज है q। तो यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स इनके बिटवीन है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब कोई c अनचार्ज बॉडी, उसको b से कॉन्टेक्ट किया जाता है पहले तो, और फिर आफ्टर कनेक्शन उसको इनके मिड पॉइंट में रख दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस की वजह से। कंसेप्ट को समझना है सबसे पहले, दो बॉडी दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, सी को इन चार्ज बॉडी को जब बी बॉडी से मिलाएंगे तो दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट में चार्ज शेयर होगा। तो पहले क्या था, ए बॉडी बी बॉडी सी बॉडी, पहले क्या चार्ज था ए बॉडी पर क्यू चार्ज, बी बॉडी पर क्यू, ये न्यूट्रल थी, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ए बॉडी एज इट इज है, बी से इसको कनेक्ट किया गया, तो बी और इसका जो चार्ज होगा q + 0/2 मीन्स q/2 q/2, सेम चार्ज इन दोनों ने लिया, सेम नेचर का। ठीक है, अब हुआ क्या, a के ऊपर चार्ज q है, इसके ऊपर चार्ज q/2 और c के ऊपर चार्ज q/2 है। हमें यहाँ फोर्स फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल ये r है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा इसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं, ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। अगर डिस्टेंस गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर डिस्टेंस गिवन नहीं तो आप उसको r/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, ए और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर
ये फोर्स F1, अब बी भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज F2। फोर्स मैक्सिमम किसकी वजह से होगा, डिस्टेंस r/2 r/2। ए और सी में जो फोर्स लगा है उसके इन बिटवीन बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए सी, यस इसको ऐसे लिखा, क्या आएगा, के चार्जेस का प्रोडक्ट Q इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर r/2 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन कौन सी, अलोंग ए सी, क्योंकि ए ने सी को रिपेल किया, अलोंग ए सी, ए से सी की तरफ। अब एफ बी जो है, बी अप्लाई करेगा फोर्स FBC सी के ऊपर, तो यहाँ आप FCA भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो ऐसा लिख सकते हो डायरेक्शन के लिए, जो आपने अब तक यूज किया उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। F2 भी लिख सकते हो, इसको F1 लिख सकते हो, आप नेम दे सकते हो, डजेंट मैटर। के इंटू में प्रोडक्ट इन दोनों का क्या है, Q/2 इंटू Q/2 डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है r/2 का स्क्वायर। ओके, एक फोर्स इस साइड में एक इस साइड में, मैक्सिमम कौन सा है, डिस्टेंस दोनों की सेम है, लेकिन जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम, प्रोडक्ट किसका मैक्सिमम है, इस फोर्स का, तो रिजल्टेंट जो होगा F1 माइनस F2, और डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी अलोंग AC, ए से सी की तरफ। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, K इंटू में Q स्क्वायर, 2 को मैं नीचे लिख रहा हूं, इंटू r/2 का स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर बाय में 4 इंटू में r/2 का स्क्वायर। जो कॉमन उसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है, K Q स्क्वायर r/2 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा एलसीएम, और 2 है तो 2 माइनस 1 मीन्स 1/4, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 वहां से आया तो 1/4, और ये 2 का जो स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर 2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर जो ऊपर हम लेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में KQ स्क्वायर बाय में R स्क्वायर। तो इस टाइप से जो फोर्स बन चुका है तो वो आएगा KQ स्क्वायर बाय में R स्क्वायर। ओके, ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। और ये फोर्स है क्या, अगर यहां से देखा जाए तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, जो फोर्स पहले गिवन था मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन, किस डायरेक्शन में, अलोंग AB आप लिख सकते हो, अलोंग AC आप इसको लिख सकते हो। तो ये था इसके अंदर जो हमें न्यूमेरिकल करना था। अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में बात। आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर 3 कैटेगरी होंगी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो दोबारा इनिशियल पोजीशन पर आए, स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको बोला जाएगा। दोबारा ट्राई करें, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया जाए स्मॉल, देन अगर वो ट्राई करे दोबारा उसी स्टेबल मींस मेन पोजीशन, मेन इक्विलिब्रियम में आने की अगर ट्राई करता है, कोशिश करता है, ट्राई टू कम इन इनिशियल पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड स्टेबल। अनस्टेबल के अंदर ट्राई नहीं करेगा, स्मॉल अगर डिस्प्लेस कर दिया गया तो उसके अंदर क्या होगा, वो दूर जाएगा, किससे दूर जाएगा, अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। और न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल जैसा है पहले वैसा ही रहेगा, नो चेंज मीन्स स्टिल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, उसी के अंदर रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सभी बातें इसके बारे में थी, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल के बारे में। एक न्यूमेरिकल से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। ओके, ये क्वेश्चन है, 2 इक्वल चार्जेस Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट B A,0 एंड A पॉइंट है कोई -A,0। अनदर टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। इक्विलिब्रियम चेक करना कौन सा इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं -A,0 0,0 दैट इज +A,0। चार्जेस क्या क्या है, Q एंड Q। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज ओरिजिन। नाउ यहाँ जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज फोर्स ड्यू टू A, दिस इज फोर्स ड्यू टू B। अब यहां तक दोनों इक्वल है, इक्वेट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब जैसे ही हम अगर बात करें, इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस कर दिया, A पॉइंट
बी पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। चार्ज को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जो चार्ज था क्यू, स्मॉल क्यू। अब क्या होगा, इन दोनों के इन बिटवीन रिपल्सिव फोर्स यहाँ लग रहा है, ए ने अप्लाई किया, बी फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि इसको अगर ये पॉइंट इस पॉइंट पर आ जाता है तो स्टेबल है, अगर इससे दूर जाएगा तो अनस्टेबल होगा, अगर इस पोजीशन पर रहेगा तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, एफ ए और एफ बी दो फोर्सेज हैं। अब एफ बी ज्यादा है, एफ ए ज्यादा है, वो हम बात करेंगे। तो फोर्सेज दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। मीन्स यहाँ जो फोर्स लग रहा है दैट इज वीक एज कम्पेयर टू दिस। मीन्स एफ बी जो फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन एफ ए। कैसे पता चला, डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम। तो एफ बी जो फोर्स है, बी ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, दैट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फोर्स अप्लाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस टेस्ट चार्ज। क्लियर। अब हम अगर बात करें, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करेंगे वाई एक्सिस पे, यहाँ डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स ये होगा, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स ये होगा। एफ बी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एफ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे अगर एंगल थीटा लेकर चलें, ये एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब इसके अगर कंपोनेंट रिजोल्व करें, एफ कोस, एफ साइन, सिमिलर ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। एंगल थीटा दैट इज एफ कोस, दैट इज एफ साइन। कोस कोस कंपोनेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल आउट। नेट रिजल्टेंट फोर्स अपार डायरेक्शन में, मीन्स इससे दूर जा रहा है और दूर जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स क्या हुआ, एक्स एक्सिस में तो स्टेबल है और वाई एक्सिस में क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, अभी एक और क्वेश्चन है यहाँ जो आप देख पा, ओके। आइए यहाँ दो की वजह से बात करते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। लेंथ एल है, दैट इज आल्सो लेंथ एल। यहाँ पर कोई पार्टिकल जिसकी हाइट एच है, तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा उसका जो कंपोनेंट है, इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे बोर्ड के ऊपर यहाँ मैं लेकर चलूं तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी। कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क से शो किया है। तो यहाँ जो कंपोनेंट होगा, एंगल आप लिख सकते हो, इसको थीटा मानो, इसको थीटा, क्योंकि बाद में सेम आने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो चार्ज क्यू है, क्यू प्लस क्यू, क्यू सभी चार्जेस, तो यहाँ आपने फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा एंगल आप लेकर चले हो यहाँ, ठीक है, तो वही सेम एंगल थीटा वर्टिकली अपोजिट, तो इसकी वजह से जो फोर्स है उसके कंपोनेंट एक ये एफ कोस थीटा, एक ये एफ साइन थीटा। अगर साइन की फॉर्म में भी आप इसको लोगे, थीटा यहाँ मानोगे, तब भी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ आपने अगर थीटा एंगल अज्यूम किया तो ये भी एंगल थीटा, दैट इज एफ कोस थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा। मीन्स क्या, साइन का इफेक्ट यहाँ से कैंसिल होगा। सेम इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें, दोनों केसेस में इनके लिए भी सेम रहेगा, साइन के कंपोनेंट कैंसिल, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। मीन्स यहाँ चार कंपोनेंट एफ कोस थीटा के आ चुके हैं और चारों एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपली आप इनको ऐड कर दोगे। कैसे ऐड करोगे, 4f कोस थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी। अब कोस थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 90 डिग्री है, मीन्स ये आपके पास क्या है, बेस, ये क्या है आपके पास परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस टाइप से कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एच हाइट गिवन है बेस की, हाइपोटेन्यूज ये जो हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी क्या होगी, ठीक है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने से पहले जो हमें फाइंड आउट करना है, ये जो डिस्टेंस होगी, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, तो स्टार्ट करते हैं। ये h है, इसका हमें नॉलेज है, इसकी कोई नॉलेज नहीं लेकिन इसकी नॉलेज है, ठीक है। ये l है तो ये कितना होगा, l बाई 2, और ये भी कितना है, l बाई 2, तो ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अंडर द रूट l बाई 2 का स्क्वायर प्लस l बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, l बाई 2 का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, l बाई 2 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो बाहर क्या है l बाई 2 इंटू रूट 2। तो आपने यहाँ तक वैल्यू निकाल ली है और इसको आप लिख सकते हो l बाई रूट 2, ठीक है। ये वैल्यू आपने कहाँ तक निकाली, ये जो वैल्यू दैट इज l बाई रूट 2, ओके। अब ये निकालना आसान हो गया पाइथागोरस से। अब ये क्या है, h का स्क्वायर प्लस l बाई रूट 2 का स्क्वायर, मीन्स l स्क्वायर बाई 2। तो ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट इसके इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं 4 इंटू एफ अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m इंटू जी।
कोस थीटा क्या था, बेस क्या था एच के डिवाइड में आएगा एक्चुअली सब, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एच डिवाइडेड बाय में अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय में 2। अब फॉर एफ क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है इन चार्जेस के बिटवीन, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q है, यहाँ पे जो चार्जेस है उसको हम स्मॉल पॉइंट चार्ज है तो Q लिख सकते हैं, फोर्स की फॉर्म में यहाँ आंसर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड आउट करो, m इज इक्वल टू 4f h बाय में g अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय में 2। तो ये इसके लिए m के लिए रिजल्ट रहेगा जो हम लोगों को कैलकुलेट करना था।